जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए रामचरितमानस रामायण का आज तक पाठ सुनाते रहे थे, लेकिन आज से हम आपको वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण का आज से हम आपको श्रवण कराएंगे। हिंदी अर्थ सहित आपको वाल्मीकि संपूर्ण रामायण का पाठ हमारे चैनल के माध्यम से श्रवण कराया जाएगा। आज हम वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। तो साथियों, श्री हरि की कृपा से और बालाजी महाराज की कृपा से ऐसी प्रेरणा हुई कि आप सबको चैनल के माध्यम से वाल्मीकि रामायण, जो कि आपकी भक्ति और आपका भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग से जो संबंधित ज्ञान है, उसका संपूर्ण समावेश है। और सनातन धर्म का और वाल्मीकि जी का ये आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण आपको अपने चैनल के माध्यम से हम श्रवण कराने जा रहे हैं। तो साथियों, श्री हरि की कृपा से आप इसका श्रवण कर पाएंगे। तो आज से हम ये नया सर्ग श्री वाल्मीकि रामायण का आज प्रारंभ कर रहे हैं बालकांड में। तो आप श्रवण करें। अब हम आपको सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए साथियों, हनुमान जी महाराज का आह्वान करते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आभार कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामायण का आप पाठ का श्रवण कीजिए और आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए, जो कि आपको कलियुग रूपी भवसागर से पार उतारने में नौका के समान है। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। जो आज का हमारा ये सर्ग है, प्रथम सर्ग में नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र को सुनाना। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। चित्त लगाकर श्रवण करें। ओम तपः स्वाध्याय नरतं तपस्वी वागिदातांबरं नारदं परिप्रपक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, को वनस्मनिशं प्रपातं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मस्य कृतज्ञश्च सत्यभागो दृढ़व्रतः। मुने, इस समय इस संसार में गुणवान और वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? ऐसा वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा। चारित्रेण च कयुक्त सर्वहेतुषु कौहितः विद्वान् कः कः सर्मश्च कश्चेक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो धुतिमान को न सूयकः कश्य बिभ्यति देवश्च जातुरो सत्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतदीक्षामहं श्रोतुं परम कौतूहलम् हिमे महर्षे त्वां समरतो असि ज्ञातुमेव विधम नरम। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है
और आप ऐसे पुरुषों को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वाश्चेतत्र लोके वाल्मीकि नारदो वचः श्रुतामेति चामात्रय प्रशस्तो वाक्य विब्रवीतः। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले। बहवो दुर्लभश्च ये त्वाह कीर्तिताः गुणः मुनो वक्ष्याम बोद्धवा तेर्युक्त श्रियुताम नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया, उनमें से युक्त पुरुषों में विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकुवश प्रभो रामो नाम जनो श्रुतः नित्यात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशे। इच्छाबुक के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को बस में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, भाग्यमी, श्रीमान, शत्रु निर्वहणा, विपुलांशो महाबाहो, कंबुग्रीवो महाहनुः। वे महान बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, ग्रीवा शंख के समान, थोड़ी मासल पुष्ट है। महोर रसको महेशो वासो गुड़ जत्र रिंदसः अजानु बाहु सुरसुसुरा सुललाट सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हसली मांस में छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले, भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर, ललाट भव्य, चाल मनोहर है। सम सम विवेक्तांग स्तिनिंग वर्ण प्रतापवान पिनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी, उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञ सत्य संदश्च प्रजानाम च हितोरतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिवरस्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगत्योगे धनुर्वेदे च निष्ठतः। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। सर्वशास्त्रज्ञत्यः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रियः साधुर्दीर्णात्मा विलक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों में प्रिय हैं। सर्वधाभिगतः सरग्धि समुद्र इव सिंधुवे आर्य सर्वश्च चैव सदैव प्रिय दर्शनः। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते हैं। वे आर्य एवं
सब में समान भाव रखने वाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदन बरदनः समुद्र इव गारंभ्य धैर्येण हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृश्यो वीर्य सोमवृत्य प्रदर्शनः काल्य अग्नि सदृश्यः क्रोधो क्षमाय पृथ्वी समः धन देन समतगत्यो सत्य धर्म इवापरः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं, उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं, त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तमेव वंगुण संपन्न रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणयोक्त प्रियं दशरथ सुतं प्रकृत नाम हितोयुक्तं प्रकृति प्रिय काम्याया योवराज्येन संयुक्तो मेच्छत प्रीत्या महीपतिः। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त सत्य पराक्रम वाले सत्य गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेम बस युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्य अभिषेक सभारान दृष्टवा भार्याथ केकयी पूर्व दत्तवरा देवी वरमेन मायचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी केकई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। सत्यवचनाद राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास सुतं राम दशरथ प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालन प्रत्युवर्चन निर्देशयात केकई प्रिय कारणात। केकई का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र जी वन को चले। तम वज्रायतम प्रयो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद बिन संपन्नः सुमित्रानंद वर्धनः भ्रातरं दयतो भ्रातुः शोभ्रात मनुदर्शनम। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश बन जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयता भार्या नित्य प्राण समाहित जनकस्य कुले जाता देवमय एव निर्मतः सर्वलक्षणा संपन्ना नारीबाणमुता वधूः सीता पन्युगता रामं शासिनीं रोहिणी यथा पेरोनुगतो दुरं पितृदशरथेन चः। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्वासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगबेरपुरे सुतं गंगा कुले व्यसजयत गुहामास्य धर्मात्मा निषाधित पतिम प्रियम। फिर श्रृंगबेरपुर
गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मेण च सीतया तबेनेन वनं गत्वा नदीशित्ववहुद्रकः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यवासमथ कृत्या रमाणा वनेत्रः देवगन्धर्वकास्त्रत्र तेन शवनं सुखम। निषाद राज गुहु लक्ष्मण और सीता के साथ राम के चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार किया। भरद्वाज आश्रम पहुंचे और गुहु को वहीं छोड़ दिया। भरद्वाज मुनि आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीला करते हैं। एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानध्य रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुस्तदा राजा दशरथ स्वर्ग जगाम विलपन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गवासी हुए। गतो तुम तस्मनो भरतो वसिष्ठ प्रमुखे ध्वजे निमुज्यमानो राज्य नेच्छद्य राज्यम महाबलः सजगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। गत्वा तु स महात्मनं रामं सत्य पराक्रमं अयाचद भ्रातरं राम आर्यभाव पुष्करतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्वनायुक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यों कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामो अपि परमोदारः सुमुखः सुमायसः न चेच्छत पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राजनाय न्यासं दत्त्या पुनः पुनः निर्वातमास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परमोदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और न भरत अग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सकामना बाप्यो एव राम दबा प्रसन्न नृद्य ग्रामो करोद राज्यम राम गवनम काक्षया। अपनी अपूर्ण इच्छाओं को लेकर ही भरत राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गते तुम भरतो श्रीमान सत्य संधो जितेन्द्रियः रामास्तु पुनरलक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान प्रवेश। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनके वचनों के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य प्रवेश किया। प्रवेश्य तो महारण्य रामो राजीव लोचनः विरादं राक्षसं हत्वा शरभंगम ददर्शः सुतीक्षणं चाप्यगस्तस्य च अभ्यगस्तर भ्रातरं ततः। उस
महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्य वचनाचेव जग्राहेद्रेयं सरसनान खंडकं च परम प्रीत तूणे चास्य याशको खंडम च परम प्रीत तूषिणी चास्य यशायको। फिर अगस्त्य मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड़ग और 2 तुणीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। बसतस्य रामस्य बने वनचरेशः ऋषभ्योभ आभ्यगमनं सर्वे बद्य राक्षस शाससम्। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम जी के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने के लिए वहां के सभी ऋषि आए। सतेसा प्रतिशुश्राव राक्षस नाम तदा वने प्रतिज्ञाश्च रामेण वदः शयति रक्षसाम् ऋषीणाम अग्निकल्पनाम दंडकारण्यवासिनाम। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वसता जन स्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। ततः शूर्पणखा वाक्य दूतान सर्व राक्षसान खरम त्रिशिरसम चेव दूषणम चेव रक्षसम निज घान रणे रामस्ते श्याम चे पदानुगान। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों और खरदूषण त्रिशरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। ततः वने तस्मिन् निवसता जन स्थान निवासिनाम रक्षसाम निहंतया नशाः शस्त्राणि चतुर्दश। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। प्रभु के द्वारा 14,000 राक्षसों का वध कर दिया गया। ततो ज्ञाति वधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छतः सहायं वरायमास मारीचं नाम राक्षसम्। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाण शुभवसो मारीचेन स रावणः न विरोधी बलवता क्षमे रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगम सह मारीचस्य श्याम श्रपदं तदः। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेक बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन माया बिना दूर्म प्रहार नृपात्मजो जहार भार्य रामस्य ग्रत्यम हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा अपने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध का वध कर दिया। गृधम च निहत्तं दृष्ट्वा हतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोक संतप्तो विललापाक्लो इंद्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। तदस्येन शोकेन ग्रद्याः
दृष्ट्वा जटायुषं मार्गमाणो वनेशितां राक्षसं सदर्शः कबंदम नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तम निहत्य महाबाहुद्रहा स्वर्गतस्य सह। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंद नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह भी स्वर्ग को चला गया। सचास्य कथायमास शबरी धर्मचारिणीं श्रमाणाम धर्म निपुणाम विक्षेत राघवः। जाते समय उन्होंने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। सौभाग्यम अक्षना महोतजाः शबरीं शत्रुसूदनः सभार्य पूजतः सम्यग् रामो दर्शनार्थः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमंता संगतो वानरेण हनुमत चनाच्वेव सुग्रीवेण समागतः। फिर वे पंपापुर सरोवर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीव वायच तर्ष्यश द्रामो महाबलः आदिस्तस्य यथाव्रतं सीतयास्य च विशेषतः। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव को सुनाया। सुग्रीव बश्चापे तस्य वर्ष श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चेव भग्न साक्ष्यां कम। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। तदो वानराजेन वैनाकु कथनं प्रति रामाव्यवेदितं सर्व प्रणयाद दुखे तेन च। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने पर सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बाली वधं प्रति बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः संकितः चास्म नित्यं वीरेण राघवे। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती। राघव प्रत्यारथ तो दुंदुभे कायामुक्तमं दर्शयाम सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। उत्समेत्य महाबाहु प्रेष्य चास्य महाबलः पदागुष्ठेन चिच्छेव संपूर्ण 10 योजनम। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। विभेद च पुनस्थलान सप्तकेन महेशुना गिरिरसातलं चेव जनयनं प्रत्यं तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल के वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीध डाला। तत प्रीतमानस्तेन विस्तवतः च महाकवि किष्किंधाम राम सहितो जगम च गुहा तदा। तदंतर राम के इस कार्य से महाकवि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। तदो गर्ज द्विवारं सुग्रीवो हेम पिंगलः
तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रेनं शरेण केन राघवः। वहां पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर बानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। तद सुग्रीव वचनत्वा बाली महानवे सुग्रीवमेव तत्रच्यो राघवः प्रत्यपादयत। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। सच सर्वान समानीय बानरान बानर सभ द्विदश प्रस्तापयास मासः द्विदक्षु जात कात जात तम। तब इन बानर जनों को भी सभी बानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया। तदोग्रदस्य वचनात् संप्रभुतो हनुमान बले सतयोजन विस्तीर्ण पुलस्तुबे लवणवाणवम। तत्पश्चात संपाति नामक गृध के कहने से बलवान हनुमान जी से 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। तत्र लंका समादादपुरे रावण पालिताम ददृश्य सीताम धायंतो शोकवनिकागताम। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका सीता को चिंता मग्न देखा। निवेदितम विज्ञान प्रवर्ति विनिवेद चह समाचस्य च वेदहि मर्यादामास तोरणम। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचसेनाग्रनान हत्वा सप्तमंत्री सुतानपे सूरमक्षम च निपश्य स प्रग्रहणम समुपागतम। फिर 5 सेनापति और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रगुणामात्मान ज्ञातवा पेत महादबरात मर्शयन राक्षसान वीरो यंत्रणा स्थान यदर्शया। महाब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर वे वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों को अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तदो दग्ध्वा पुरलंका मते सीताम च मैथिलीं रामाय प्रियमाकुतं पुनरामयान महाकपियः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। शोभ्य गम्य महात्मा नाम कृत्वा राम प्रदक्षिणम न वेत मेघात्म दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रम क्षोभयामास शरेण दित्य सन्निवो। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। दर्शयामास चात्मनाम समुद्रः सरिताम पतिः समुद्र बचना चेव नलम सेतु महाकारयतः। तब नदी समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल का निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरीलंका हत्वा रामणा महाबे रामः सीतामनुप्राप्य पराम ब्रडामुगतम। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः पुरुषं जन संसदे अमृष्यमाणा सीता विवेश ज्वलंसति। तब भरी सभा में सीता के प्रति
वे मर्मभेदी वचन कहने लगे तो उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। तदोगनिवचनात् सीताम गत्वा विगत कलस्मान कर्मणा तेन महता त्रैलोक्य सचराचरम सदैव वर्षगणम तुष्टम राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। बभो रामः संप्रहष्ट पूजतः सर्वदेवतोः बभिश्च च लंकायां राक्षसेन्द्र विभीषणं कृतकृत्य सदा रामे विज्वरः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं को पूजित कर राम बहुत ही प्रसन्न हुए। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थो रामः पुष्पकेण शूद्रव्रतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज आश्रम गत्वा रामः सत्य पराक्रमः भरतस्यन्यातिके रामो हनुमंत व्यससर्जयत। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनराख्याय का जलपम सुग्रीव सहित सदा पुष्कम तत् समारूहा नंदीग्राम यहो यतदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्राम में जटाम हित्वा भ्रातारभिसहितो गण रामः सीतामनुप्राप्यं राज्यं पुनर्वाप्तवान्। निष्पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहष्ट मुदतो लोक संतुष्टः पुष्टः सद्वामृमिकः निरामयो हरश्चोगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जितः। जब राम के राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक और रोग व्याधियों से मुक्त रहेंगे, उन्हें दुर्भिक्ष का वह न होगा। न पुत्र स्मरणम केचिद दृश्यन्ति पुरुषा क्वचित नार्यश्च विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। चानिज्ञ चंभय किंचिनास्पतु मंजयति जंतवः न बात जातम भयम किश्चिन्नापि ज्वर कृतम तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे, बात ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापि क्षुद्धय तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्ययुतेन च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न होंगे। अश्वमेध शतरिष्टवा तथा बहु स्वर्ण के गत्वा कोष्ठयुतं दत्वा विद्वते विधिपूर्वकम् असंख्येन धनं दत्वा ब्राह्मणोभे महायशः राजवंशान् शतगुणान् यथापयस्यति राघवः चातुर्यवैरण्ये च लोक अस्मिन् स्वस्वे धर्मे निश्चयस्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे। 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष शस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च
रामो राज्यमुशासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्ष तक राज्य करने के अनंतर श्री राम जी अपने परम धाम को पधारेंगे। यद पवित्रम पापघनम पुण्यम वेदस्य स्मतः यस पठेत रामश्चरितम सर्व पापो परमच्यते। वेदों के समान पवित्र पापनाशक पुण्य में इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानम मनुष्यम पठनम रामायणम नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे मह्यते। आयु बढ़ने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। पठनं ध्वजे ब्रागवृष्य मियात शात क्षत्रियो भूमिपति त्वमियात वणिगजनः पर्ण्यफलतुमिया जनश्च शूद्रो अपि महतुमियात। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य व्यापार में लाभ हो और शूद्र की प्रतिष्ठा प्राप्त हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज आपको वाल्मीकि रामायण में जो बालकांड का प्रथम सर्ग है वो आपको श्रवण कराया गया। इसी के साथ आज हम अपना पहला सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और साथियों, आपसे एक पुनः निवेदन करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, आपको हमारे द्वारा वाचन किए जा रहे वाल्मीकि रामायण के पाठ का अर्थ और वाचन कैसा लग रहा है, तो आप की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। इसी के साथ साथियों, हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।